हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, वीडियो शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का सेशन का टॉपिक आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम एडल्टहुड पीरियड के बारे में, यंग एडल्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी ले रहे हैं। हमने अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में शुरुआत की, जो कि 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स तक का टाइम स्पैन रखता है। तो किसी भी पीरियड को जानने के लिए हमको उसकी विशेषताओं को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम इसीलिए पिछले कुछ वीडियो से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात कर रहे हैं, जिससे हमें इस अर्ली एडल्टहुड पीरियड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। आज इन डिटेल जिस कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करेंगे अर्ली एडल्टहुड की, वो है दैट अर्ली एडल्टहुड इज़ अ पीरियड ऑफ सोशल आइसोलेशन। तो पीरियड ऑफ सोशल आइसोलेशन इस अर्ली एडल्टहुड पीरियड को क्यों बोलते हैं और किस तरह से ये हो जाता है, सोशली आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स कैसे हो जाते हैं, यंग एडल्ट्स कैसे हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस सेशन में फोकस डालेंगे, जो कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, सपोर्टिव होगी इस दौरान में गुजरते हुए लोगों को जानने के लिए। So I hope that will be remain in the session till then to get the whole information. And one thing more, if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it to get these kind of wonderful videos later on also. So let us begin with the session. Early adulthood is a period of social isolation, जैसा कि हमने बात की. With the end of formal education and the entrance into the adult life, pattern of work and marriage, associations with the peer groups of adolescents wane, and with them opportunities for social contacts outside from home. तो जैसे जैसे फॉर्मल एजुकेशन किसी भी इंडिविजुअल का एंड होता है और साथ ही साथ वो जब एंटर करता है एडल्ट लाइफ में, तो एडल्ट लाइफ में एंटर करने के साथ वो पैटर्न ऑफ वर्क और एडल्ट पैटर्न ऑफ मैरिज में जब वो एंटर करता है, तो उसका जो पीयर ग्रुप में एडोलेसेंस पीरियड में जो पीयर ग्रुप्स के साथ एसोसिएशन था, वो कहीं ना कहीं छूटने लगता है, वेन्स ऑफ हो जाता है। और इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ जो उनको मिलती थी सोशल कॉन्टैक्ट्स की आउटसाइड द होम, वो भी धीरे धीरे डिमिनिश्ड हो जाती है, घटने लग जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है, as a result, for the first time since babyhood, even the most popular individual is likely to experience social isolation. तो इसका ये रिजल्ट होता है कि बेबीहुड से आगे बढ़ते बढ़ते में एडोलेसेंस पीरियड तक आते आते तक जो भी इंडिविजुअल ने अपनी पॉपुलैरिटी, मोस्ट पॉपुलैरिटी इन द पीयर ग्रुप या फिर सोशली जो भी पॉपुलैरिटी गेन की, वो धीरे धीरे कम होके और दैट इंडिविजुअल में एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन, जिसको कि एरिक्सन ने रिफर किया है एज अ आइसोलेशन क्राइसिस। तो वो आइसोलेशन क्राइसिस में चला जाता है। Many young adults, having become accustomed throughout childhood and adolescence to depending on peers for companionship, experience loneliness when responsibilities at home or at work isolate them from groups of their peers. तो जैसा कि बहुत सारे young adults जो हैं, जो having become accustomed throughout childhood and adolescence to, जो कि वो पीयर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते थे फॉर द कंपेनियनशिप, फॉर द सोशलाइजेशन, वो अब एडल्ट लाइफ में आने के साथ साथ दे एक्सपीरियंस लोनलीनेस, जब उनके ऊपर होम और वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग गई। तो ये जो चीज़ें हैं वो उनको ग्रुप से और पीयर ग्रुप से जो है आइसोलेट करने लग गई, धीरे धीरे पीयर्स से आइसोलेट करने लग गई धीरे धीरे। दोज हु वर मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग देयर स्कूल एंड कॉलेज डेज एंड हु डिवोटेड मच ऑफ देयर टाइम टू पीयर एक्टिविटीज फाइंड द एडजस्टमेंट टू सोशल आइसोलेशन इन एडल्टहुड स्पेशली डिफिकल्ट। तो जो लोग बहुत पॉपुलर रहे हैं अपने स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, और मच ऑफ देयर टाइम वो डिवोट किए हैं पीयर्स के साथ, ग्रुप में, ग्रुप एक्टिविटीज़ में, पीयर एक्टिविटीज़ में, तो जब वो
मतलब उनको जब ये सोशल आइसोलेशन के साथ एडजस्टमेंट करने पड़ जाते हैं अर्ली एडल्टहुड टाइम में, जब उनको ज़्यादा फोकस वर्क, मैरिज, ये सब में देना पड़ता है, और जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ और अपने पेयर से आइसोलेटेड होते हैं और उनको उस तरीके से सोशल आइसोलेशन के साथ एडजस्टमेंट बनानी पड़ती है, तो ये एडल्टहुड की जो एक ये रोल है जो उनको करना पड़ता है, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू डू. Whether the loneliness that comes from their isolation will be temporarily or persistent depends on how quickly and how satisfactorily the young adult can establish new social contacts to replace those of school and college days. तो ये लोनलीनेस भले उनके लिए टेम्पररी हो या फिर परसिस्टेंट हो, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इस बात पे कि कितने क्विकली और कितने सेटिस्फैक्टरीली, कितने जल्दी और कितनी सेटिस्फैक्टरी ढंग से जो है वो यंग एडल्ट्स जो हैं वो अपने अदर सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, कितनी जल्दी बना पाते हैं, और साथ ही साथ वो अपने स्कूल और कॉलेज डेज को उन नए सोशल कॉन्टेक्ट्स के साथ रिप्लेस कर पाते हैं. तो इन बातों पे ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है. Isolation is intensified by a competitive spirit and a strong desire to rise on the vocational ladder. तो आइसोलेशन जो है वो इंटेंसिफाइड होता है किस तरीके से, बाय अ कम्पिटिटिव स्पिरिट, जब इंडिविजुअल के अंदर आती है और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप होती है वोकेशनल लेडर के, और अपने मतलब जॉब, अपने कैरियर के तरफ जब उनका स्टेप आगे बढ़ने लग जाता है, तो इस तरीके से इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होती है, कम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है, वो आइसोलेशन को इंटेंसिफाई करती है टू अचीव सक्सेस. और इस वजह से सक्सेस अचीव करने के लिए दे मस्ट कम्पीट विद अदर्स, तो उनको दूसरों के साथ कम्पीट करना ही पड़ता है. एंड इस वजह से दस रिप्लेसिंग द फ्रेंडलीनेस ऑफ एडोलेसेंस विद द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द सक्सेसफुल एडल्ट. तो यहाँ पे इस वजह से, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू बी सक्सेस इन देयर लाइफ, इन देयर वोकेशनल डेज एंड इन देयर कैरियर, तो उनको क्या है, अपने एडोलेसेंस की जो भी पीयर एक्टिविटीज़ हैं या एडोलेसेंस स्टेज की जो फ्रेंडलीनेस है, इन सबको उनको रीप्लेस करके उनको एक कम्पिटिटिवनेस की भावना डेवलप करनी पड़ती है विद द सक्सेसफुल और दूसरे सक्सेसफुल एडल्ट्स के साथ. एंड दे मस्ट ऑल्सो डिवोट मोस्ट ऑफ देयर एनर्जीज टू देयर वर्क. तो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जीज अपने वर्क को देना पड़ता है इफ़ दे वॉन्ट टू बी सक्सेस इन देयर कैरियर और वोकेशन, which leaves them little time for the socialization that leads to close relationship. तो इस वजह से उनको क्या होता है, बहुत कम टाइम मिल पाता है सोशलाइजेशन के लिए टाइम निकालने में, एंड इस तरह और अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को टाइम देने में. एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये होता है कि दे बिकम सेल्फ सेंटर्ड. तो कहीं ना कहीं ऐसे इंडिविजुअल जो है सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं यंग अडल्ट्स, विच कंट्रीब्यूट्स टू लोनलीनेस. तो जो सेल्फ सेंटर्ड होने पे कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन जो है वो कम होने लगती है, एंड दे फील समहाउ दे फील लोनलीनेस. तो वो फिर धीरे धीरे लोनलीनेस के करीब आने लगते हैं, अकेलापन उनको लगने लगता है फॉर द टाइम बिंग. तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से एडल्टहुड की जो जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, मैरिज को लेके, पेरेंटहुड को लेके, वर्क को लेके, वोकेशन को लेके, इस तरीके की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडल्ट्स के सामने आ जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो वो अपने शुरुआत से लेके एडोलेसेंस तक जो एक मतलब एक फ्रेंडलीनेस वाले स्थिति में वो जिया है और अपने आप को पीयर ग्रुप में बहुत ही एक कंपेनियनशिप की तरह फील किया है, और उस तरह की ज़िंदगी को उसने जिया है. और अगर वो बहुत पॉपुलर है अपने ग्रुप में या फिर पीयर एक्टिविटीज़ में उसका बहुत मन लगता था, तो इस तरह की चीज़ों से वो कहीं ना कहीं दूर होता गया और आइसोलेट होता जाता है वो व्यक्ति. तो
कहीं ना कहीं फिर उसको अपने इस फ्रेंडलीनेस वाले जो भी बिहेवियर हैं या थॉट्स हैं उसको रिप्लेस करके उसको अगर अपने कैरियर लाइफ में, वोकेशनल लाइफ में अचीव करना है तो उसको रिप्लेस करके उसको अपने अंदर एक स्पिरिट और एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डेवलप करनी पड़ती है, जिससे कि वो कंपटीशन कर सके अपने कैरियर लाइफ में दूसरे सक्सेसफुल एडल्ट्स के साथ और आगे ज़िंदगी में बढ़ सके। लेकिन ये करते करते कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो क्लोज रिलेशनशिप्स और पीयर ग्रुप्स और एवरीथिंग से वो बहुत ही आइसोलेटेड होने लगता है, दूर होने लगता है उसको, क्योंकि उसके पास टाइम और एनर्जी इतनी बचती ही नहीं है कि उसके बाद वो उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट वहाँ भी दिखा पाए। और जिस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि उनको वो लोननेस के, अकेलेपन के शिकार भी होने लग जाते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आने पर। तो इस तरह से हम देखें कि इस पीरियड को पीरियड ऑफ सोशल आइसोलेशन क्यों बोला जाता है, किस वजह से बोला जाता है, क्या कारण होते हैं इसके बीच। तो आई थिंक आपको बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ गिव अ लाइक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, जिससे आगे आने वाली हर सीरीज़, हर इन्फॉर्मेशन का आपको फटाफट से जानकारी मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। एंड आई विल बैक सून, वेरी सून फॉर यू with my next beautiful session. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.